नमस्कार, स्वागत है आपका लॉगरिथम्स के सेकंड वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स और इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा और बहुत इजीली हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, x टू द पावर y इज इक्वल टू z। इस एक्सप्रेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। log ऑफ z, बेस यहाँ पर x है, मींस बेस x, दिस विल बी y। ये हमारे पास एक कन्वर्जन टूल हो गया। कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशन को यानी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहें या वाइस वर्सा, यानी अगर इसे इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहां पर खास बात क्या है कि z, ये वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होंगी। कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, x जो बेस है लॉगरिथम्स का, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कभी भी 0 की इक्वल नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। और खास बात, x विल नेवर बी इक्वल टू 1, कभी भी ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी z और x क्या है, दे आर ऑल रियल नंबर्स। ऐसे रियल नंबर्स को इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और x नॉट इक्वल टू 1 है। ऐसे सारे रियल नंबर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। क्लियरली y के लिए कोई रेंज नहीं है। इट मींस अंडरस्टूड है कि y कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, तो इट मींस लॉगरिथमिक फंक्शन को आज हम बात करते हैं तो ये कैसा फंक्शन होगा, x टू log x, जिसका डोमेन क्या हो सकता है, 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर जब हम log x की बात करते हैं तो log x डिफाइन तभी होगा जब ये वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच में है। क्लियर? और जो आउटपुट होगा यानी जो इमेजेस होंगी, यानी हम बात करें रेंज की, सो रेंज विल बी व्हाट, log x की वैल्यूज। ये वैल्यूज कैसे हो सकती हैं, they can lie in the entire real number set। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, सो दिस इज व्हाट, ये 1 होता है। क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 करेंगे सो दिस विल बी 1। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉग फॉर्म में। देखिए, log ऑफ 1 टू द बेस x will be 0। इट मींस हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर हम 1 का लॉग निकालें किसी भी बेस पर, का लॉग हमेशा क्या होगा, इट विल बी 0। ठीक है, तो किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथम क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर? अब हमें पता है x टू द पावर 1 कितना होता है, दिस इज x। क्लियर? अब इस बात को देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, log ऑफ x, इसका log ऑफ x, बेस क्या है x, सो दिस इज 1। इट मींस ये वैल्यू दोनों सेम है तो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज 1। अगर हम बात करें log 2 टू द बेस 2, सो दिस इज ऑलवेज 1। log सपोज हम बात करें 243 टू द बेस 243, सो दिस इज ऑलवेज 1। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। ओके, लॉजिक सभी का सेम रहेगा बिकॉज x टू द पावर x 1 होगा, दैट्स व्हाई log ऑफ x टू द बेस x इज ऑलवेज 1। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। सपोज हमारे पास log ऑफ x टू द पावर n, अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, ओके, बेस कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज हम लेते हैं a इज एनी बेस, तो log ऑफ x टू द पावर n वेयर बेस इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर a, तो ये क्या होगा, यहां पर देखिएगा n जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है वो क्या हो जाएगी, दिस विल कम अहेड इन मल्टीप्लिकेशन, यानी n मल्टीप्लाई log ऑफ x टू द बेस a। ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू की इक्वल होगा। लॉगरिथम्स हमेशा बेस a पर डिफाइन हो सकते हैं और बेस e पर डिफाइन हो सकते हैं या फिर बेस 10 पर डिफाइन हो सकते हैं। सो दीज कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, यहां पर e क्या है, e इज 2.718281 डॉट डॉट। इट इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा इरेशनल नंबर है जो लाई करता है 2 और 3 के बीच में। क्लियर? इसको बेस मान करके जब लॉगरिथम्स निकालते हैं तो इन लॉगरिथम्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम्स, और इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कई बार इन्हें हम कैसे लिख देते हैं, log ऑफ x, सिर्फ विदाउट एनी बेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो log ऑफ x या ln x, सो दैट इज द सेम थिंग। फाइन, इस तरह से जब हम log x टू द बेस a की बात करते हैं, a इज ग्रेटर देन 0, a इज एनी रियल नंबर, तब हम बात करेंगे log टू द बेस एनी पॉजिटिव रियल नंबर। फाइन, यहां पर बेस क्या हो सकता है, दिस इज
10। जनरली जो लॉग टेबल्स हैं वो 10 को बेस मान करके बनाई गई हैं। तो यहाँ पर x ऑब्वियस ध्यान रखिएगा, x जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया था x हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ भी हमेशा x पॉजिटिव होगा। ओके, इट विल नेवर बी 0, यहाँ भी। ओके, एवरीवेयर जिस वैल्यू का हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, 0 अलाउड नहीं है, लॉगरिथम 0 का डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर लॉगरिथम 0 का डिफाइन क्यों नहीं होता है। चलिए स्टडी करते हैं। सपोज हम कहते हैं log ऑफ 0 टू द बेस 10 इज सपोज x। ओके, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 की हम कुछ पावर लगाए x तो उसे रखने पर 0 आ जाएगा। तो आप बताइए क्या कोई पावर ऐसी हो सकती है किसी पॉजिटिव रियल नंबर की जिसकी पावर लगाने के बाद हमें 0 आ जाए? नहीं, ऐसी पावर होती ही नहीं है। ओके, ऐसी पावर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, this is not defined. Log a into b base x. Okay, how much is this? This is equal to log of a to the base x plus log of b to the base x. इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, अगर कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई में आ रही हैं, ओके, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज के लिए क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, तो हम जनरली कई बार लॉग मॉडुलस भी लगा देते हैं, तो मॉडुलस भी लगा देते हैं। तो मॉडुलस में सेंस यही है कि ये डिफाइन तभी होगा जब ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं। क्लियर? ए एक्स सपोज इसमें कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं सपोज y। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ? x टू द पावर y, दिस इज a। ठीक है, x टू द पावर y इज a। हमने फिर अज्यूम किया log ऑफ b टू द बेस x इज z। इस टर्म को मान लिया हमने z। तो यहां से क्या हो गया? x टू द पावर z विल बी b। देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 और 2। इन दो इक्वेशंस को अगर हम LHS में रखें तो व्हाट इज LHS? देखें, log ऑफ a इंटू b टू द बेस x, ये एक्सप्रेशन था हमारे पास। सिंप्लीफाई कीजिए, log a और b की जगह अब हम क्या रख रहे हैं? ये वैल्यूज रख रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या आता है। x टू द पावर y इंटू x टू द पावर z। ओके, a और b की वैल्यूज हमने यहां से इक्वेशन 1 और 2 से निकाल के यहां रख दी। ठीक है, इस प्लेस पर रख दी। अब देखिए हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है कि अगर सेम बेस वाली जो दो वैल्यूज हैं, इट मींस a टू द पावर अगर m इंटू a टू द पावर n है होता है, सो दिस बिकम्स m प्लस n। ओके, अच्छे से आपको क्लियर है? तो यहां पर हम क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट? x टू द पावर हाउ मच? y प्लस z। ठीक है, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log ऑफ x टू द पावर समथिंग, कोई भी अगर पावर है तो पावर में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बिकम y प्लस z इनटू log ऑफ x टू द बेस x। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? दोनों वैल्यू सेम है। इट मींस कितना हो जाएगा ये? दिस विल बिकम 1। सो दिस इज y प्लस z। ओके, अब y और z क्या था? y और z भैया अज्यूम किया था, वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो log a टू द बेस x, log b टू द बेस x। क्लियर? यानी LHS जो हमने लिया था, दिस हैज बिकम RHS। ये आपको समझने में आसानी होगी। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, log a upon b टू द बेस x। अगर यहाँ log में कुछ वैल्यूज डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट एज log a माइनस log b। ओके, जो बेस है सेम बेस यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। तो इस वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज y और इसे अज्यूम कर लेते हैं z। ओके, दिस एंटायर वैल्यू इज y एंड दिस एंटायर वैल्यू इज z। क्लियर? तो इट मींस हमने क्या लिखा? log ऑफ a टू द बेस x, दिस इज y, log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल टू z। तो यहां से आप देखिए x टू द पावर y, x टू द पावर y ये क्या हो जाएगा? दिस इज a। यहां से x टू द पावर z ये क्या हो जाएगा? b। ओके, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं। अब इन दो इक्वेशंस को यहां यूज करते हैं। LHS क्या हो जाएगा? log टू द बेस x a upon b। a upon b वैल्यूज है हमारे पास, पुट करते हैं। log
a की वैल्यू है x टू द पावर y एंड दिस इज x टू द पावर z। और आपको पता है अगर लॉ ऑफ इंडिसेस में सेम बेस है और डिवीजन हो रहा है, हम कैसे लिख सकते हैं, log x टू द पावर y माइनस z लिख सकते हैं। ओके, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, दिस इज a टू द पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब हमने अभी आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, log x टू द पावर n क्या हो जाएगा, log x n log x, यानी जो एक्सपोनेंट है, ये पावर है, वो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी। सो दिस विल बिकम y माइनस z इनटू log x टू द बेस x, log x टू द बेस x। अब यहां फिर से एक और फॉर्मूला, दोनों वैल्यू सेम है, सो इट विल बिकम y माइनस z इनटू 1। अब देखिए y की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी, z ये था, पुट कर दीजिए, दिस बिकम्स log a टू द बेस x log b टू द बेस x। ये क्या है, दिस इज RHS। ओके, इस तरह आप चाहें तो ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। ओके, आपको समझने में आसानी होगी। सपोज log a टू द बेस b, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं log a अपॉन log b। यहां पर क्या खास बात है, जो बेस था b, अब वो बेस b नहीं रहा, ये log ऑफ b बन गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कन्वर्जन हो रहा है। अब यहां पर हम कोई भी नया बेस लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। सपोज मैं पुट करना चाहूं x, ओके, सो आई कैन पुट एनी x। ध्यान रखिएगा ये x जो भी हम पुट करते हैं, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, जो बेस होता है x वेरिएबल जरूर हम यूज कर रहे हैं टर्म, बट ये जस्ट नोटेशन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। तो यहां पर क्या देखा आपने, हमने बेस चेंज किया है, दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, बेस b था, अब वो चेंज होकर के x में कन्वर्ट हो गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, इसे बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, इसी तरह से आप सपोज रेसिप्रोकल करना चाहें इसका, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a। इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी वैल्यू और बेस अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर a b, अगर a की पावर है देन n, वो बार तो आपको पता ही आ जाएगी। इस तरह से b की पावर मान लीजिए m है, सो दिस विल बिकम व्हाट, n। यहां पावर तो स्टार्टिंग मल्टीप्लाई में आती है, और ये पावर कहां जाएगी, अपॉन में। ओके, m अपॉन n log a अपॉन b, a टू द बेस b। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी। a log a टू द पावर n, यहां पर बेस b की पावर दे रखी है। ओके, दिस इज b टू द पावर। ओके, अगर मान लीजिए खाली हम इसी को फोकस करें, log b टू द पावर m, और यहां पर a के पास कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम 1 अपॉन m, दिस वैल्यू, दिस पावर विल कम हियर। ओके, एंड log a टू द बेस b। इस तरह से ये कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम इन फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो का साइज ज्यादा ना रखें, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग स्मॉल वीडियोस। ओके, तो आगे कैलकुलेशंस हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, टोटली फ्री है, आपको कुछ भी सिंगल पेनी भी एक्सपेंड नहीं करना है। ओके, टोटली फ्री है, और शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।